तो चलिए शुरुआत करते हैं अव्वल इटर्नल सीजन 2 एपिसोड 31 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि दोनों सेट के पेट्रियार्क ने अपने हायर लूम को सम्मन कर लिया होता है। थाउजेंड फेस स्पिरिचुअल रेवन को देखकर कह रहा होता है कि असल में ये हायर लूम पिलस्ट्रीम सेट से ओरिजिनेट हुआ है। ये पेयर में आता है और उसका दूसरा पेयर मेरे पास है। चलो आज हम देख ही लेते हैं कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। ये कहकर वो भी हायर लूम को सम्मन करता है और उसका नाम होता है पिल मून वाइट क्रो। इसके बाद थाउजेंड फेस प्रोफाउंड सेट के पेट्रियार्क से बोल रहा होता है कि शाओचन मर चुका है, तो फिर हमारे पास अच्छा चांस है इस बैटल को खत्म करने का। पेट्रियार्क उसकी बात सुनकर कहते हैं कि हाँ वाकई में अब टाइम आ गया है। फिर वो अचानक से इनर सिटी में एक ट्राइपॉड रखा होता है जिसपे की एक इंसेंस होती है, वो उसे बर्न कर देते हैं। दूसरी ओर सॉन्चे भागकर उस बीटल के पास जाता है। इसके बाद वहां पर कई और भी कल्टीवेटर रहते हैं और साथ ही में अंकल ली भी वहां पर पहुंच जाते हैं। अंकल ली देख रहे होते हैं कि चारों तरफ एरिया में आग लगी होती है, फिर वो अपनी पावर से उस आग को बुझा देते हैं। फिर वो शाओचन को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन शाओचन नहीं मिलता, इस वजह से वो उदास हो जाते हैं। फिर अचानक से उन्हें बीटर के अंदर से एक शाइनिंग चीज दिखाई देती है और वो होता है शाओचन का टर्टल शेल, और शाओचन और उसका बेस उसके अंदर होते हैं। शाओचन तेजान को डांट रहा तो कह रहा होता है क्या तुम्हें पता भी है कि आज तुम्हारी वजह से मैं मरने वाला था। अगर सही टाइम पे हमने रिएक्ट नहीं किया होता तो फिर आज हम दोनों अंडरवर्ल्ड में होते। फिर शाओचन बाहर आता है और सबसे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारे कल्टीवेटर खुश हो जाते हैं। बी हाँ ले सोंचे से बोल रहा होता है कि तुम तो इसके एनिमी हो, फिर भी तुम मुझसे तेज दौड़कर यहाँ पर आए हो। कब से तुम इतनी शाओचन की केयर करने लग गए हो। सोंचे कह रहा होता है मैं सिर्फ चेक करने के लिए आया था कि वो मरा है या फिर नहीं। अंकल ली भी शाओजन की ओर देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। इधर नाइट पपेट के हाथ में एक वेटिंग मशीन यानी कि तराजू टाइप का होता है और जिस एरिया में उसे दिखा रहा होता है वहाँ का एरिया डिस्ट्रॉय होने लग जाता है अपने आप। ये सब देखकर प्रोफाउंड सेट के पेटिंग नाराज हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि जैसे ये वेटिंग एंड हो जाएगी उसके साथ हमारी मैजिक सिटी का भी एंड हो जाएगा। इस वजह से वो नाइट पपेट को रोकने के लिए सेलेस्टियल दाउस्ट को सम्मन करते हैं। वो एक सेलेस्टियल कल्टीवेटर की स्पिरिट होती है। जैसे वो स्पिरिट सम्मन होती है वो डायरेक्टली नाइट पपेट पे अटैक कर देती है। उस स्पिरिट का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। शाओजन से देखकर बोल रहा होता है इनके पास सेलेस्टियल बॉडी थी, इसी वजह से ये सारे इस सिटी में ट्रैप्ड थे, लेकिन उस अटैक का नाइट पपेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से पेट्रियार्क नाइट पपेट की पावर और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब सेलेस्टियल दाउस्ट और नाइट पपेट आपस में फाइट कर रहे होते हैं। अंकल ली शाओजन से बोल रहे होते हैं कि अब वॉर एक क्रूशियल स्टेज पे है, तो फिर तुम अपना ध्यान रखना, और ये कहकर वो भी वॉर के लिए चले जाते हैं। शाओजन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सारे डिसाइपल से बोल रहा होता है कि अब दोनों हार्लूम आपस में फाइट कर रहे हैं, यही मौका है हमारे पास कि हम उनके डिफेंस को ब्रीच कर सकें। सारे डिसाइपल शाओजन की बात मान जाते हैं और वो इनर सिटी की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जैसे वो इनर सिटी में एंटर करने वाले होते हैं तभी वहां पर एक शील्ड आ जाती है। वो सारे उस शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से जितने प्रोफाउंड सेट के डिसाइपल्स होते हैं वो सारे अपनी पावर का यूज करके उस शील्ड को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहे होते हैं। शील्ड के बाहर अचानक से शाओजन के चारों ओर एक ब्लड ऑरा आ जाता है। फिर वो स्पिरिट सेट के डिसाइपल से बोल रहा होता है कि तुम सारे एक एरे फॉर्म करो। वो सारे एरे फॉर्म करते हैं और उसमें से स्पिरिट बाहर निकलती हैं। फिर वो ब्लड स्ट्रीम सेट के डिसाइपल को ऑर्डर देता है कि तुम भी इनकी हेल्प करो इस चीज़ में। इसके बाद शाओवचन बहुत सारा ब्लड ऑरा एक्युमुलेट करता है और एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड तैयार करता है। उस स्वॉर्ड से वो बैरियर पर अटैक करता है। जो स्पिरिचुअल रेवन होता है वो व्हाइट क्रो से फाइट कर रहा होता है। अभी उन दोनों की पावर बराबर होती है। फिर अचानक से पेट्रियार्क उसकी पावर बढ़ाते हैं। फिर स्पिरिचुअल रेवन एक सर्कुलर वे तैयार करता है और व्हाइट क्रो को उसके अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद स्पिरिचुअल रेवन नाइट पपेट के पास जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। थाउजेंड फेस एल्डर सॉन्ग से फाइट कर रहा होता है। फिर वो अपने आप को स्पिरिट में तब्दील करता है और वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सॉन्ग फैमिली के एल्डर और ग्रेट एल्डर उसे पकड़ लेते हैं। उसे कैप्चर करने के बाद ज़ेंगफंग वूजी वहां पर आते हैं और वो अपनी पूरी पावर से थाउजेंड फेस पर अटैक कर देते हैं। अटैक करने के बाद थाउजेंड फेस की बॉडी नीचे गिर जाती है। इधर इनर सिटी के बाहर शाओवचन ने अपनी स्वॉर्ड से उस बैरियर को ब्रेक कर दिया होता है। वो अपने डिसाइपल के साथ अंदर जाता है और सबसे बोल रहा होता है क्या तुम अब भी सरेंडर नहीं करोगे। प्रोफाउंड सेक्ट के पेट्रियार्क ऊपर से देख रहे होते हैं कि जो उनकी इनर सिटी होती है उसमें चारों ओर आग लगी होती है। ये देखकर पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि इस सेक्ट की फाउंडेशन को बनाने में हजारों साल लगे थे, इसमें काफ़ी सारी जनरेशन के एफर्ट्स और डेडिकेशन थे, और उसी की वजह से प्रोफाउंड सेक्ट यहाँ पर पहुँच पाया था। मुझे लगा था कि स्काई रिवर के डिमाइज से हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम तीनों सेट को टेक ओवर करें और लोअर रीच से मिडल स्ट्रीम में पहुंच सकें, और यही चीज़ हमारे सेट के अंत का कारण बना। शाओवचन सीनियर डिसाइपल से बोल रहा होता है कि अब तुम जिद मत करो और सारे डिसाइपल से बोलो कि वो सरेंडर कर दें। सीनियर डिसाइपल कह रहा होता है कि अभी हमारी हायरलूम हारी नहीं है। शाओवचन इंसेंस की ओर देखता और कहता है कि मैं इसे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर वो भागकर जाता है और अपनी स्वॉर्ड इंसेंस की ओर फेंकता है, लेकिन इंसेंस के चारों ओर एक बैरियर होता है। अचानक से वहां पर ओल्ड मंकी पहुंच जाते हैं और वो अपना न्यूबन निकालकर उस बैरियर को ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद वहां पर टॉकिंग रैबिट पहुंच जाता है और वो इंसेंस को ब्रेक कर देता है। उसके ब्रेक होने के बाद एक बहुत ही बड़ी वेव बाहर आती है और जो सेलेस्टियल दाउस होता है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है।
ये सब देखकर प्रोफाउंड सेक्ट के पेट्रियार्क परेशान हो जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हम हार चुके हैं, हमारी हजारों सालों की जितनी भी अचीवमेंट थी वो सारी बर्बाद हो गई हैं। फिर शाओ वचन पेट्रियार्क के सामने जाता है और बोल रहा होता है क्या प्रोफाउंड सेक्ट अभी भी सरेंडर नहीं करेगा। जितने भी डिसाइपल होते हैं शाओ वचन के वो सारे सरेंडर करने को बोल रहे होते हैं। शाओ वचन उन्हें चुप कराता है और पेट्रियार्क से बोल रहा होता है क्या आप सरेंडर करोगे। प्रोफाउंड सेक्ट के डिसाइपल अपने पेट्रियार्क से बोल रहे होते हैं कि आपको सरेंडर नहीं करना है। पेट्रियार्क सेट की ओर देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं। फिर पेट्रियार्क शाओजन के पास जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरा क्राइम माफ़ नहीं करा जा सकता, लेकिन मैं बिना लड़े मरना भी पसंद नहीं करूंगा क्योंकि यही मेरे सेक्ट की डिग्निटी को बचा पाएगा। लेकिन ऐसा करने से मेरे सेक्ट की जो लेगेसी है वो हमेशा के लिए मिट जाएगी। ये सुनकर ब्लड सेक्ट के जो पेट्रियार्क होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो फिर हम तुम पर अटैक नहीं करेंगे। शाओजन कहता साथ ही में ये तुम्हारे सेट को एक नया रास्ता भी देंगे। इस वजह से मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या प्रोफाउंड सेक्ट सरेंडर करेगा। प्रोफाउंड सेक्ट के सारे डिसेबल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर पेट्रियार्क शाओजन के सामने जाते हैं और नील डाउन होकर बो करते हैं और वो कहते हैं कि प्रोफाउंड सेक्ट ने सरेंडर कर दिया है। शाओजन खुश होकर एक ऊंची जगह पर चढ़ता है और बोल रहा होता है कि ये वॉर खत्म हो गया है। फिर वो अपना एक हाथ उठाता है और बोल रहा होता है कि हम जीत गए हैं। उसे सुनकर सारे डिसेबल खुश हो रहे होते हैं और वो शाओजन का नाम चिल्लाने लग जाते हैं। अब सुबह हो गई होती है। शाओचन सूरज की ओर देखकर बोल रहा होता है मैं यानी कि शाओचन, मैंने ही प्रोफाउंड सेक्ट को वाइप कर दिया है। तभी टर्टल बाहर निकलता है और वो बोल रहा होता है काफ़ी सालों में मैंने सुना है कि कोई पर्सन अपनी ही तारीफ कर रहा है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है ये एपिसोड।